अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी गोला कबाब की हांडी तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया है, साबुत है, अगर आपके पास पिसा तो पिसा डाल लें, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये भी साबुत है, और 1 टीस्पून ही सौंफ है। इसके अलावा हमारे पास ये 300 ग्राम चिकन है। इस तरह मैंने इसको पीसेस में कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसका कीमा भी ले सकते हैं। और मसालों में 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च है। और सब्जियों में हमारे पास धनिया है, 1 अदद प्याज है, लहसुन अदरक है, और 4 से 5 हरी मिर्चें थी, और ये 1 टब रोटी का स्लाइस है। इसे मैंने इस तरह से पीसेस में कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये जो प्याज और हरी मिर्चें और अदरक वगैरह छिला है, इसको हम पीस लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे बस हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। तो ये फुल अंडा है, लेकिन चूँकि हमारा कीमा कम है तो हम इसमें फुल नहीं शामिल करेंगे, हाफ अंडा शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारा कीमा आधा किलो या आधा किलो से ज़्यादा होता तो उसमें मैं पूरा अंडा मिक्स करती, लेकिन चूँकि ये कम है, 300 ग्राम है, तो इसमें मैंने इसलिए हाफ मिक्स किया है। तो इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो ये अंडा जब आप ग्राइंड करें तो उस वक्त मिला सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरा चॉपर छोटा था तो मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको चॉप किया है। और अंडे को जो मैं अब मिक्स कर रही हूँ इसमें, हाँ व्यूअर्स, हमने अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को हम, या तो आप तेल लगा लें या पानी लगा लें। तो मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम, तो कबाब की शेप दे लेंगे। तो आप अगर चाहें तो वो जो सुराख वाले कबाब जो स्टिक पे बनते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में मौजूद है, लेकिन मैं आज इस तरह कबाब बना रही हूँ। तो इस तरह बना के तमाम कबाब जो हैं हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे बस हमारे तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। बस पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। तो अब हम जो अपने कबाब बनाए हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस मैंने तमाम कबाबों को रख लिया है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही एक साइड से ये सीखेंगे तो मैंने दूसरे साइड से चेंज कर दूँगी। तो यहाँ भी बस इनमें कलर आना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इनकी जो साइड है वो चेंज कर दी है। इस तरह करके तमाम जो कबाब हैं इनको मैं पलट दूँगी, और दोनों साइडों से इनको अच्छा से हम सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हैंडल करना आसान है। तो अभी दोनों साइडों से सीख चुके हैं। तो एक कबाब मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। अब ये देखें, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। पैन में हमने हाफ़ कप ऑयल डाल के गरम कर लिया है। तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें मैंने जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो ये प्याज का कलर आपको पर्पल लग रहा होगा, क्योंकि ये जो प्याज थे, ये जो पर्पल वाले प्याज होते हैं वो है। तो इन्हें हम जो है लाइट ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कलर ऑलरेडी डार्क था। तो आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो गया है और ये लाइट ब्राउन हो गया है। तो इसमें मैं भर के 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँगी, और इसको भी चंद सेकंड के लिए हम प्याज के साथ भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अभी बस लहसुन अदरक को भी मैंने चंद सेकंड के लिए भून लिया। आप इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जो है खुश्क कुटा मोटा धनिया है, यानी कि दरदरा पिसा हुआ है, ना ज़्यादा बारीक है ना मोटा है, और 1/2 टीस्पून नमक है। क्योंकि नमक हमने जब वो कबाब तैयार किए थे तो उसमें भी डाला था। तो नमक हम दोबारा भी चेक करके ऐड कर सकते हैं। तो मसाले को मैंने एक दफ़ा मिक्स कर दिया है।
और अब हमने यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनका पेस्ट तैयार किया है। ये भी इसमें डाल के इसके साथ ही मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं कि हमारा जो ऑयल है दोबारा सेपरेट हो जाए और जो टमाटर है और मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो अगर आप चाहें कि मसाले हमारे जल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसको भून सकते हैं। तो इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। मैंने 1 से 2 दफ़ा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भून लिया है। तो हमारा मसाला आप देख सकते हैं अच्छे से भून गया, इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप दही ऐड किया है, तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। और चूल्हे की जो फ्लेम है ना इसको मैंने लो कर दी है। तो दही को भी हम भून लेते हैं मसाले के साथ, तो दही का पानी खुश्क हो जाए। तो जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमने जो कबाब बना के रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी बस आप देख सकते हैं हमारा मसाला दोबारा से अच्छे से हमने इसे भून लिया है, दही का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल जो है फिर सरफेस पे आ चुका है। तो अब हमने जो इसमें कबाब फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। इसको 1 से 2 बार हम चला देंगे। आप देख सकते हैं हमारे कबाब कितने परफेक्ट बने हैं, एक भी कबाब हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो यहाँ पे बस मेरे हाथ से हमारा कैमरा हिल गया था तो मुझे वीडियो कट करनी पड़ी। अब ये देखिए मैंने 1 से 2 मिनट इसको भून लिया है। अब हमने अपने जितनी ग्रेवी बनानी है उतना ही पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने 1 गिलास भर के इसमें डाल दिया है। अब जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो हम चूल्हे की फ्लेम थोड़ी कम कर देंगे और एंड में हम इसमें हरा धनिया और गरम मसाला और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। यहाँ पे बस मैंने जो पानी डाला था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर देती हूँ और ऐड करके हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो ग्रेवी आप अपने मर्ज़ी के साथ जितनी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च ली है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और चूल्हे की फ्लेम जो है मैं बिल्कुल दम वाली कर देती हूँ और साथ में ही थोड़ा सा हरा धनिया, इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो यहाँ पे वैसे ढके हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस हम अपनी जो है मज़ेदार सी गोला कबाब हांडी जो है वो सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा एक भी कबाब जो है वो बिल्कुल नहीं टूटा है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये गोला कबाब हांडी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।